विज्ञान अचंभों से भरी दुनिया है, या कहें तो दुनिया में होने वाले अचंभों से विज्ञान जन्मता है। जैसे सितारों भरे आसमान को देखकर हमारे मन में विस्मय का भाव पैदा होता है। बड़े बड़े पहाड़ व विशालकाय नदियों को देखकर भी हम चकित रह जाते हैं, लेकिन साथ ही हम इनकी वजह जानने की चेष्टा भी करते हैं। हम दुनिया के बारे में जितनी जानकारी है उससे ज़्यादा जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह संसार कब, कैसे व क्यों बना। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ अपने नए पॉडकास्ट में। जिज्ञासा से ही विज्ञान का जन्म होता है, क्योंकि यही वह चीज है जो कि उद्यम के लिए प्रेरित करती है और जिसे विज्ञान कहा जाता है। जब हमसे कहा जाता है कि पृथ्वी से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो वहीं दूसरी ओर जब हमें बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने ईसा से 3 शताब्दी पहले शासन किया और बागडोर संभाली थी, दोनों ही बातों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में सूचनाएं हैं। आखिर इस बात का पता कैसे लगाया जा सका कि धरती से सूरज तक दूरी कितनी है, या अशोक का नाम भी सम्राट हुआ था और उसने क्या क्या किया था? आखिर किस आधार पर हम दावे के साथ कहते हैं कि ये बातें सही हैं? इन सवालों का जवाब ही विज्ञान है। दुनिया के अनुभवों को समझने व कारणों, संबंधों और संदर्भों की रोशनी में देखने का नाम ही विज्ञान है। इसलिए विज्ञान का अस्तित्व तभी से सभी संस्कृतियों व समाजों में रहा है जब से उन्होंने दुनिया के अनुभवों को समझने व उनकी व्याख्या करने का प्रयास आरंभ किया। प्रकृति में बहुत सी रोचक जानकारियां छुपी हैं। प्रकृति के विज्ञान को जानना बहुत रोचक है। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं। क्या तुम्हें पता है बच्चों, ये पेड़ पौधे पानी कैसे पीते हैं? आपने जाना था कि पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है। पेड़ों को पानी उनकी जड़ों से मिलता है। जड़ों में पानी जमीन से मिलता है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक, हर पत्ते तक पानी पहुंचता कैसे होगा? वो कौन सा बल है जो पानी को इतने ऊपर चढ़ा देता है? आज बात इसी बात की, कैसे पीते हैं पेड़ पानी। तो चलिए देखते हैं खेल सफेद फूलों का। आज आपको एक प्रयोग बताती हूँ। 3 कांच के गिलास लो, तीनों में अलग अलग रंग डालकर घोल लो। एक में लाल, दूसरे में हरा और तीसरे में नीला। अब उन तीनों में एक एक सफेद फूल डंडी सहित तोड़कर डाल दो। रात भर रहने दो। अब देखो कमाल। सुबह उठकर देखोगे हो गए ना सफेद फूल रंगीन। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? फूल में जो हुआ वैसा ही कुछ होता है हमारे चारों तरफ। सोखता कागज मतलब ब्लॉटिंग पेपर पानी सोख लेता है। चौक भी जो रंगीन पानी है ना, उसे खींचकर बन जाती है रंगीन। टिश्यू पेपर में भी पानी चढ़ जाता है, लेकिन पानी अपने आप ऊपर चढ़ कैसे जाता है? यही तो है पानी की अनोखी खूबी। पेड़ पानी कैसे पीते हैं, चलो समझते हैं एक और प्रयोग से। प्रयोगशाला में मिलती है एक कांच की नली। इस नली में एक बाल जितनी पतली नली है। ये है केश नली, मतलब कैपिलरी ट्यूब। पानी में रखी तो रंगीन पानी तुरंत ऊपर चढ़ गया। पानी के इसी गुण को उसका केशिकत्व कहते हैं, अंग्रेजी में कैपिलरी एक्शन। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पानी और कांच के अणुओं में है आपसी आकर्षण। पानी केशनली की दीवारों से आकर्षित होता है और ऊपर चढ़ता है। नीचे जितना पानी है उससे कहीं ऊपर,
अलग अलग चीजों के अणु जब एक दूसरे से आकर्षित होते हैं तो वो होता है आसंजन। पानी के इसी गुण के कारण चीजें गीली होती हैं। जब आप कपड़ों को बाल्टी में डालते हो ना तो कपड़े गीले हो जाते हैं ना, वो इसी गुण के कारण होते हैं। पानी में है एक और खूबी, पानी का अणु ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय मतलब इसमें 2 ध्रुव होते हैं, इसलिए पानी के अणु आपस में भी आकर्षित होते हैं। वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आपस में अणुओं के चिपकने की इस प्रकृति को कहते हैं ससंजन, अंग्रेजी में कोहेंशन। आसंजन और ससंजन दोनों के कारण पानी बहुत पतली नलिकाओं में कॉलम बनाकर बहुत ऊपर चढ़ जाता है। यही तो है केशिकत्व। लेकिन पेड़ पौधों में पतली नलिकाएं कहाँ होती हैं? सभी पेड़ पौधों में बहुत पतली नलिकाएं होती हैं। मानो कि ये जो नलिकाएं हैं ना, इन्हीं से पानी जड़ से ऊपर चढ़ता है। ये केश नलियां बहुत पतली होती हैं और ऊपर चढ़ता ही जाता है, हर पत्ते तक पहुंचता है। लेकिन पानी के आसंजन और ससंजन बल अकेले इतनी ऊंचाई तक पानी नहीं चढ़ा सकते। इस काम में कौन मदद करता है? मदद करता है एक और बल, और उसे क्या कहते हैं? अरे रुको रुको, इसे समझने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। एक और प्रयोग में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली को लेते हैं। अब पौधे की पत्तियों पर इसे बांध देते हैं और इसे छोड़ देते हैं दिन भर के लिए। अब देखो कमाल, अगले दिन खोला तो क्या देखा अंदर? अरे पानी कहाँ से आया? पत्तियों की निचली सतह को बारीकी से देखो। क्या देख सकते हो? इसे देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से। इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मानो खिड़कियां, जो बंद और खुलती रहती हैं। इन्हें कहते हैं रंध्र और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से पेड़ लगातार पानी को खोते रहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो पत्तियों के स्टोमेटा से पानी वाष्प बनकर उड़ता है और इससे पैदा होता है ऊपर की ओर खींचने वाला बल। मानो स्ट्रॉ से हम सांस ऊपर खींच रहे हों तो पानी कहाँ चढ़ता है? ऊपर, है ना? इस तरह से केशिकत्व और वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी जमीन की गहराई से जड़ों से होता हुआ ऊपर टहनियों और पत्तियों तक चढ़ता ही जाता है। तो देखें पेड़ कैसे पीते हैं पानी। एक बार फिर से दोहराती हूँ बच्चों, पेड़ों के पत्ते लगातार वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन से लगातार पानी को खोते रहते हैं। इससे बनता है ऊपर की ओर खींचने वाला बल। पानी के अणु बहुत पतली नलिकाओं में ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये होता है पानी का केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन। केशिकत्व के कारण पानी का आसंजक गुण एडहेशन और पानी के अणुओं में होता है आपसी आकर्षण, उसका ससंजक बल मतलब कोहेशन। पानी अपने ससंजन और आसंजन गुण मतलब केशिकत्व के कारण पेड़ के तनों की असंख्य बहुत महीन नलिकाओं से ऊपर चढ़ता है। वाष्पोत्सर्जन से बना ऊपर खींचने वाला बल भी पानी को ऊपर चढ़ाता है। इस तरह सभी पौधे और ऊंचे ऊंचे पेड़ तक पानी पी लिया जाता है। तो देखा बच्चों कैसे कमाल होता है ना, कैसे पेड़ों के ऊंचे ऊंचे पत्तों तक पानी चढ़ जाता है। ये है प्रकृति में छुपा विज्ञान।
आओ बच्चों, अब हम इस प्रकृति के छुपे विज्ञान को गीत के माध्यम से देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ करते बड़ा कमाल, साग के पानी धरती से बुझा ले अपनी प्यास। पत्तियों से उड़ता पानी जब ऊपर चूसे एक बल, तब स्ट्रॉ से पीते पानी मानो बात पते की ये सब जानो। पानी की है खूबी दो, करती जो ये काम, ससंजक और आसंजक बल, याद रखो ये नाम। पानी चढ़े सूक्ष्म नलियों में, ऐसे अपने आप पीले पेड़ पानियों, बुझा लो अपनी प्यास। तो देखा बच्चों, कैसे बुझाते हैं पेड़ अपनी प्यास। आज आपने प्रकृति के इस विज्ञान को जाना और समझा, उन सारे बलों को जिनसे पेड़ ऊपर तक पत्तों तक पानी को पहुंचाते हैं, वो भी जड़ से। थैंक यू।